फिटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब तक आप उसके ऊपर फिट नहीं बैठोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये लोग पहले कैसे चलते थे, एकदम झुक के चलते थे। रीढ़ की हड्डी कैसी थी, झुकी हुई थी। नीचे आकर उसके बाद एक तरफ झुंड बना के रहते थे। पहले हाथ में क्या लिए हुए थे, लकड़ियां, क्योंकि जानते थे कि अगर हमारे हाथ से किसी जानवर का, अगर हिंसक पशु कोनो ऐसा होता था, कोई हिंसक पशु ऐसा होता था ना झुंड में, कि अगर झुंड में नहीं जाएंगे, अकेले अकेले कभी जाता था नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है, झुंड में कोनो बेटा हाइना वगैरह आता था, शेर बाघ वगैरह आता था, झपट के लेके चल जाता था। ठीक है, मतलब जा राम केवलावन गईले उसको कोनो टान के लेके चला गया है। अपने में अंदर में वो लोग बात करते थे, धीरे धीरे करके ये लोग मतलब बात करना चालू किए, इशारों में बात करना चालू किए आदि मानव लोग, इशारों में। ठीक है, फिर बोलता है भाई उधर मत जाना, उधर हिंस। तो जय हिंद सभी कोई को, क्लास 11 वाले सभी कोई रेडी है हिस्ट्री पढ़ने के लिए एकदम खतरनाक तरीके से? सभी कोई अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इसमें 3 ही चैप्टर बारे में पढ़ना है, 3 चैप्टर, जो कि फर्स्ट जो चैप्टर है वो पेज नंबर 1 से लेकर 70 तक है। सीधे पेज नंबर 1 से लेकर 70 तक है। पहला जो चैप्टर है 1 से लेकर 70 तक है। 3 को चैप्टर है लेकिन सबसे खतरनाक तरीके से है। उसमें पूरा हिस्ट्री का निचोड़ है। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, जो वेस्ट बंगाल के अभी 10th क्लास पास करके 11 क्लास में गए हुए हैं, वो लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिंदी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, सभी कोई का चैप्टर का प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, किसका किसका बनेगा, हिंदी का बनेगा, आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, और एक आपको मिलेगा एजुकेशन का। ईबीएस उबीएस का नहीं मिलेगा भाई, ईबीएस अपने से पढ़िए, लोग कहा ईबीएस उबीएस का नहीं बनेगा। ठीक है, तो 5 को आप लोग को ये पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 5-6 तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ईबीएस आप लोग को हम ऐसे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईबीएस पढ़ा देंगे। ईबीएस में पढ़ना क्या है, पर्यावरण के बारे में जितना जान सको, मिट्टी के बारे में जितना जान सको, पेड़ पौधों के बारे में जान सको। अभी आज हम लोग देखते हैं पहले हिस्ट्री के बारे में, टोटली एकदम शुरू से स्टार्ट करके एकदम लास्ट तक जाएंगे। अभी तक जितना हिस्ट्री पढ़े थे 10th क्लास में, वो सब भारत के इतिहास में विद्रोह उद्रोह के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज पढ़ना है हम लोग को पूरा का पूरा एकदम शुरू से, कब हिस्ट्री चालू हुआ था, कैसे हिस्ट्री चालू हुआ था, और हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जिससे हम लोग को हिस्ट्री के जानने को मिलता है। इतिहास, इतिहास ऐसे बना हुआ है, इति ह और आस, ये 3 गो चीजों से मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा इतिहास, जिसके बारे में पता चलता है कि हम लोग को पुरानी चीजों के बारे में जो भी पता चलता है वो सब क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम लोग को देखना है हिस्ट्री के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास और सबसे बेहतरीन क्लास। ऐसा क्लास आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाए तो बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, कम से कम कमेंटवा तो भरेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखो, हिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ये पहले ही हम बताए थे। हिस्ट्री को हेरोडोटस ने 3 हिस्सों में बांटा है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, ये सॉरी, पूरा पाषाण काल में क्या, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और एक तो क्या मिलेगा आपको, ऐतिहासिक। तो इतिहास जो मिलता है हम लोग को, इतिहास में भी मिलता है हम लोग को पूरा एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, जिसमें आप 10th क्लास में पूरा क्या पढ़े थे, मॉडर्न पढ़े थे। और अभी से पढ़ना है पूरा का पूरा आदि मानव का जन्म कैसे हुआ था, कहां से आया था, पूरा जीवन चक्र कैसा है, कहां से आया था, कैसे आया भारत में, इनबिल्ट कैसे हुआ, कैसे वहां पर मेहरगढ़ की सभ्यता कैसे बटी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बसी थी, आग का खोज कैसे हुआ था, कुत्ता पालन कैसे करना सीखा था, कृषि करना कब से सीखा था, नौ पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, उसके बाद आदि मानव किसके हिसाब से दिखता था, कैसे कैसे वो चेंज हुआ था, म्यूटेशन कैसे हुआ था। चार्ल्स डार्विन का पढ़ेंगे, द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। डार्विन का नहीं था, द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, उसके बारे में, स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेमार्क थ्योरी क्या था, लेमार्क थ्योरी अलग था ना, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन थ्योरी अलग थी। सब लोग को कहा था कि भाई सभी कोई की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो प्रजाति जो सर्वाइव कर पाता है वही आगे जी पाता है, इसके बारे में बताए थे ना, म्यूटेशन होने के बाद, जीन म्यूटेशन होने के बाद। तो उसी तरीके से पूरा हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है भाई, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है? चलिए देखते हैं, टोटली इसमें हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे, देखो एकदम खतरनाक है, देख रहे हो एकदम। अभी इसमें से समझ, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, ना लिखना है ना कुछ करना है, केवल समझना है, केवल समझना है। ये 11 क्लास केवल आप लोग को समझना है, एमसीक्यू केवल लिख लेना है। ठीक है, ताकि याद रहे, ताकि ये लगेगा कि हम नोट्स बनाए हैं, पढ़े। इतिहास को जाना, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। इतिहास शब्द की उत्पत्ति का अर्थ क्या है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो प्रथम उल्लेख मिलता है, इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है, देखेंगे ध्यान से,
प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? इतिहास शब्द सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। किससे? अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 प्रकार के। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलता है हम लोग को? इतिहास शब्द की पूरी जानकारी मिलती है। यह सबसे प्रथम मतलब कि सबसे नवीनतम वेद है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद। और अपुरुषय है। अपुरुषय का मतलब होता है जिसको किसी ने पुरुष ने नहीं लिखा हो। वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। किसी भी वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ऋषियों मुनियों ने लिखा है। और इसी मुनि का गिना जाता है भगवान के रूप में। ठीक है, तो कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। जो इतिहास शब्द की पहली उत्पत्ति हम लोग को कहां से मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कौन सा? अथर्ववेद। ठीक, अगर शाब्दिक विच्छेद करें इसका तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह प्लस आस। अभी बताया आप लोग को, इति, ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा में हिस्टोरिया से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया। समझ में आ गया? किससे हुई है बाबू? हिस्टोरिया से हुई है। याद रहेगा। अर्थ क्या है देखो? शोध से प्राप्त ज्ञान। अगर हिस्टोरिया का अर्थ क्या है? शोध से प्राप्त ज्ञान। और इसका अर्थ क्या है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। हो सकता है ऐसा निश्चित रूप, और जरूर इतिहास में ऐसा निश्चित रूप में हुआ है जब पता लगाया गया तो। ठीक है, कैसा निश्चित रूप? कि हम लोग पहले आदि मानव थे, एस्ट्रोलोपेथिकास थे। धीरे धीरे फिर क्या बने? होमो हाबिलिस, होमो इरेक्टर्स, होमो सेपियंस। आज हम लोग आधुनिक मानव का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। समझ में आ गया? होमो सेपियंस। याद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है किसका? इतिहास का। यही है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं। आगे बढ़े। द फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस। द फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस। इतिहास को हम लोग कितने हिस्सों बांटे हैं? 3। इतिहास के शब्द को हम लोग 3 हिस्सों बांटे हैं। इति, ह प्लस आस। इसी को हम लोग चाहे तो कितने वर्ड में बांट सकते हैं? ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और हिस्टोरिया जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। शोधकर्ताओं से। शोध मतलब पत्थर खोद के निकाला जा सकता है। कोई आपके ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जैसे कोई तांबा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे तांबे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी जो सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया था। ईट, फॉसिल्स, जीवाश्म, उससे पाया जा सकता है। हम लोग को जानकारी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? इतिहास की जानकारी हम लोग पुरातात्विक वेताओं से ले सकते हैं। पुरातात्विक मतलब जिससे कॉइन हो गया, कोई पत्र हो गया, कोई शिलालेख हो गया, वो क्या सब है? पत्र है, वो लेख है, उस लेखों से पा सकते हैं। और क्या दूसरा क्या? इतिहास की जानकारी हम लोग कहाँ कहाँ से पा सकते हैं? भाई इतिहास को जानना क्या कहलाता है? इतिहास की जानकारी लेना। तो इतिहास की जानकारी हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक कॉइन से ले सकते हैं कि कितना कितना पुराना कॉइन्स है। आप यहाँ पे गए थे संग्रहालय में, इंडियन म्यूजियम गए थे, इंडियन म्यूजियम में देखा पूरा एकदम कॉइन कॉइन रखा हुआ था कि नहीं? वो कॉइन से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद शिलालेखों से ले सकते हैं। ठीक है, भित्ति लेखों से ले सकते हैं। भित्ति लेख उसको कहते हैं जो दीवालों पे लिखे रहते हैं। जैसे अशोक के समय में अशोक स्तंभ, जो अशोक का चक्र था, उसमें पूरा का पूरा क्या हुआ? लिखा हुआ था। जैसे अभी आप लोग को ताम्रपत्र अभी मिलेगा। ताम्रपत्र अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो ताम्रपत्र मिलेगा, जो कहाँ पे? नीदरलैंड में गया था। नीदरलैंड से वापस मोदी जी के समय में अभी आया है। कम से कम हजारों वर्ष का पुराना साल का वो वहां पे था। अब 30 केजी मिला है। 30 केजी, 30 केजी वापस आया है भारत में। हमारे यहाँ से लूट के लेके चला गया था। ठीक है, यहाँ पे शोध करने के लिए लेके चला गया था। तो इतने खतरनाक थे। तो नीदरलैंड लेके चले गए। तो वहां पे, वहां से वापस जब आया गया ना, तो यहाँ पर अभी रखा जाएगा उसको फिर। तो ये सब क्या है? म्यूजियम से हम लोग को जानकारी मिल जाती है। उसके बाद पुरातात्विक वेताओं से मिल जाती है। साथ साथ विदेशी यात्रियों से भी मिल सकता है। जैसे फोक्यू की और ह्वेनसांग की पुस्तक, रिहला, कलहन की पुस्तक, राजतरंगिनी, ऐसे पुस्तकों से हम लोग को मिल सकता है जानकारी। और उसके साथ साथ किससे जानकारी मिल सकती है? जो युद्ध हुआ है, म्यूजियम से जानकारी मिल सकती है। वो सबसे हम लोग को कुछ ना कुछ भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हेरोडोटस समझ में आ गया। हेरोडोटस जो है वो क्या है? हम लोग के भारत के, ये भारत बोल रहे हैं, हिस्ट्री के जनक है। ठीक है, हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री में पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। थ्यूसडाइस जो थे, इन्होंने इतिहास का वैज्ञानिक पिता स्वीकार किया गया है। इतिहास का वैज्ञानिक पिता, इतिहास का वैज्ञानिक पिता बोलेगा तो थ्यूसिडाइस, थ्यूसिडाइस। और हेरोडोटस इतिहास के पिता।
लियोपोल्ड रैंक जो है, ये कुछ विद्वान इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक मानते हैं। कौन से? लियोपोल्ड रैंक। और एक विलियम स्टब्स, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक, आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जनक, इतिहास का वैज्ञानिक पिता, और ये इतिहास के पिता। ठीक है, सब अलग अलग। हेरोडोटस इतिहास के पिता, ट्यूसडाइस इतिहास के वैज्ञानिक पिता, लियोपोल्ड रैंक जो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास के पिता, आधुनिक वैज्ञानिक के, आधुनिक जो मॉडर्न जमाने में चल रहा है, और विलियम स्टब्स जो थे ये आधुनिक इतिहास के जनक है। ठीक है, आधुनिक इतिहास। इतिहास का कार्य क्षेत्र और महत्व क्या है? इतिहास केवल पूर्वजों की जीवन गाथाओं या रोमांचकारी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के क्रमिक विकास का अध्ययन है। सभ्यता यहीं पे बसाई गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब वो सभ्यता एक पूरा नगरीय सभ्यता थी, उसको भी लेकर पढ़ना है। संस्कृति, हम लोग की भारत की संस्कृति कैसी है? ठीक है, औरतों को किस नजरिए से देखा जाता है, पुरुषों को किस नजरिए से देखा जाता है, उनका अलग अलग भाव है। ठीक है, शादी करना भी एक क्या है? संस्कृति है, हम लोगों के अंदर आता है। बोलना, चालना, चलना फिरना संस्कार के अंदर आता है हम लोग का, वो सब क्या है? एक संस्कृति को दर्शाता है। जैसे नमस्ते, ये क्या है? हमारी संस्कृति है। ठीक है, उसके बाद नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, ये सब क्या है? एक संस्कृति है हमारी, बताता है। उसके बाद इनमें मानव द्वारा निर्मित राजनीतिक, ओए राम राम, ओए वो सब ठीक ठाक है, खैरियत है, पंजाबी संस्कृति है ना। तो इसके सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न मान्यताओं की गहराई में अध्ययन करना जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, मानव का विकास और उनके क्रियाकलापों के बारे में हमारी जिज्ञासा को और उत्तर देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है। यही हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, यही हिस्ट्री। आप लोग इस पे ध्यान मत दो कि इसमें क्या क्या लिखा है। तुम लोग पढ़ोगे तो फिर ध्यान मेरे बातों से हट जाएगा। हम देखो इसमें पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, देखो आधा आधा छोड़ दे रहे हैं हम वैसी चीजों को बता रहे जिससे आपको जानकारी पूरा मिले। ठीक है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हो गए। आधुनिक इतिहास के जनक बोलेगा, आधुनिक इतिहास के जनक बोलेगा तो विलियम स्टब्स, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। विलियम स्टब्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस तो बहुत पुराने हो गए, अब इनसे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं आता, क्योंकि सभी कोई जानता है कि भाई इतिहास के जनक हेरोडोटस है, ज्यादातर लोग ऐसे जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, पाठ्यक्रम की मुख्य बिंदु क्या है? ये जो आप पढ़ रहे हो, इस पाठ्यक्रम की मुख्य बिंदु क्या है? अध्याय के अनुसार हमें आगे निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है? इतिहास का विभाजन। सबसे पहले क्या करेंगे? इतिहास का विभाजन करेंगे। इतिहास का विभाजन को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राग इतिहास, जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, आद्य इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे? केवल हिस्ट्री की जानकारी लेते, हिस्ट्री। लेकिन इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। जो प्री हिस्ट्री है बाबू, प्री हिस्ट्री, इसमें आप लोग को आदिमानव लोग के बारे में जानकारी मिलेगी। आदिमानव, इसमें मानव लखना खाली खाना बदोशी होता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, चित्र बनाना भी नहीं सीखा था। इस प्री हिस्ट्री में हम लोग 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग। किसका युग? पत्थर। तो पूरा पाषाण काल में एकदम पुरानी पुरानी बातें रहेंगी। जिस समय आदि मानव नंगा पुंगा रहता था, उस पे पेड़ों पे रहता था, खाना बदोशी होता था, एक जगह नहीं रहता था, मुहाजिर टाइप का रहता था, इधर उधर जाते थे, कच्चे मांस खाते थे, पेड़ों पे रहता था, कंदमूल खाता था, बनमानुष टाइप का दिखता था। हो गया, पूरा पाषाण काल खत्म। मध्य पाषाण काल तक आते आते इन लोगों ने कुत्ता पालना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, कुत्ता पालना, उसके बाद खेती करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। मध्य पाषाण काल का ही आगे काल क्या कहलाता है? नव पाषाण काल कहलाता है। इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम उन्होंने जीना मरना सीख लिया था। उसमें मरेगा मरेगा कोई तो उसको खाना नहीं है, देखा दादा बुढ़ा गया खा लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था? दादा बुढ़ा गया खा लो। समझ में आया? इसमें क्या होता था? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल तक आते आते इन लोग के ब्रेन छोटे हो गए, माइक्रोलिथ हो गया था, और साथ साथ जो बड़े बड़े चट्टानों जैसे पत्थर उनके हथियार थे, वो पत्थर अब कैसे हो चुके थे? नुकीले हो चुके थे, माइक्रोलिथ कहा जाता है।
फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो नवपाषाण काल तक आते आते इन लोगों ने खेती करना सीख गया, चक्का बनाना सीख गया, पत्थर से चक्का बनाना सीख गया, उससे घड़े मनके और सुराही बनाना सीख गया, खेती करना सीख गया, जौ गेहूं धान ये सब का पूरा खेती करना चाहा। और मेहरगढ़ की सभ्यता सबसे पहली सभ्यता थी जहां पे इन लोगों ने जौ और गेहूं की खेती की। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो नवपाषाण काल में हुआ था। इन लोगों ने इसी समय में खेती करना, आखेट करना भी सीखा था। आखेट मतलब आखेट तो इसी समय से जानते थे, लेकिन इस समय तक इन लोगों ने आखेट छोड़ दिया। आखेट मतलब शिकार करना, शिकार करना लगभग लगभग यहाँ से छोड़ दिए गए। अब सब लोग अपनी सभ्यता बसाना चालू कर दिए। सिंधु घाटी सभ्यता नवपाषाण काल का एक बाद का एज है। ठीक है, सब चला गया ऊपर से, कोई बात नहीं, यहाँ से धीरे से समझेंगे। कमांड ऐसा होना चाहिए नहीं सब पे कि बिना देखले पढ़ा दे सब, लेकिन ये सब तुम्हें लोग के लिए है, नहीं तो हमें पूरा हिस्ट्री अभी छान दिए होते, अभी पूरा पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल अभी लिख के छान दिए होते। अभी फिर सिंधु सभ्यता में बढ़ेंगे। इतिहास के स्रोत हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? प्राचीन स्रोत और उनकी प्रकृति भी मिल सकती है। साथ साथ समय की अवधारणा या रेखीय और चक्रीय, मतलब कि ये रेखीय भी हो सकती है और चक्रीय भी। चक्रीय किसको कहते हैं? जो लाइफ साइकिल हमेशा चलते रहता है, कोई जन्म लिया, नौजवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर से जन्म होगा, वो क्या है? चक्रीय कहते हैं, साइकिलिकल कहते हैं। और ये रेखीय जो होते हैं, लीनियर जो होते हैं, इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। जैसे पहले मानो जिंदा हुआ, जिंदा जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, 2 पैरों पे चला, उसके बाद उसका ब्रेन डेवलप हुआ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके एकदम खतरनाक हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ रहा है। यही सब है, क्या चीज? एक लीनियर है, मतलब एक ही जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं। और चक्रीय उसको कहेंगे बचपन, नौजवान, बूढ़ा, मर गया, ये है क्या है? चक्रीय। ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, सभी कोई का ऐसे ही लाइफ साइकिल है, वो बहुत छोटा होता है। और जो लीनियर होते हैं ना, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। पहले बच्चा रहेगा तो उसको, फिर बच्चा से थोड़ा बड़ा होगा, घुटने पे चलेगा, तो फिर उसके बाद पैरों पे चलेगा, फिर अम्मा अम्मा ऐसे भाषाएं बोलेगा, फिर धीरे 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 बड़ा होगा। अब बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि माँ बाप को घर से बाहर निकालेगा। ठीक है, ऐसे होते हैं, तो ये लीनियर होते हैं। उसके साथ साथ इतिहास के तुम लोग ऐसा नहीं ना करेगा, रे सपना में घुस के मारेंगे, ऐसे कर दिया तो मम्मी पापा का सबसे पहले ध्यान देना एकदम। इतिहास में काल निर्धारण और कालानुक्रमिक अनुक्रमांक क्या होता है? इस काल के अनुसार से भी पढ़ सकते हैं। काल के अनुसार जैसे कैसे? काल के अनुसार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना? इस समय मानो क्या लिखना पढ़ना जानता था? नहीं जानता था। चित्र भी बनाना नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब नव पाषाण काल तक आते गया तो इन लोगों ने चित्र बनाना भी सीख लिया। ठीक है, भीमबेटका जैसे, भीमबेटका में मिलता है हम लोगों को इसका पुराना पुराना एकदम इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ आप सुनो, उसके बाद प्रोटो आदि इतिहास में इसमें लिखा, लेकिन क्या लिखा बेटा पता नहीं चला। तो क्या लिखे हैं बताओ, समझे में नहीं आएगा। बोलेगा ओम लिखा हुआ है, देखिए तो ऐसे ऐसे है ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें पता नहीं, डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखा है। इतिहास में तो हम लोग को तीनों जानकारी मिलती है, चाहे वो अवशेषित हो, चाहे फॉसिल्स वाला हो, चाहे वो हम लोग को लिखित जानकारी मिले, चाहे हम लोग को चित्र जानकारी मिले। तीनों के तीनों जानकारी किसमें मिल जाती है? इतिहास वाले में। कोई दिक्कत है? आगे देखो, मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ था? मानव सभ्यता का आरंभ, मानव सभ्यता का विकास जीवों की उत्पत्ति के साथ ही हुआ था, निरंतर क्रम के अनुसार। इस समय मानो, चलो भाई एकदम पूरा, चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर कोई शिकार करने जाता था ना तो उसके पीछे सामने सामने कोई एगो मतलब मेन आदमी होता था, और वो लोग जाता था। अगर शिकार कोई कर रहा है, देख लिया कि बहुत बड़ा शिकार है, आज तो एकदम 1 सप्ताह का खाना है, आज पूरा एकदम मैं मत मार के लेके आएंगे। तो कोई कोई होते थे ना जो पहली बार मानो जब अफ्रीका में आया, मानो कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में मानो कहाँ पे होता था? पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों पे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक आदि मानो पेड़ों से नीचे उतर के नीचे देखा, ये है क्या बेटा? ना डूब रहा है ना कुछ हो रहा है, नीचे देखो तो है क्या? और जमीन एकदम तब जल रही थी। बोला बाप रे बाप, आग लग रहा है भाई इसमें पूरा। ठीक है, तो उस अभी मत उतार, पहले हम उतरेंगे, रुक जा तू, रुक अभी, पहले हम उतरेंगे। आदि मानो एक दूसरे आदमी को बोल रहा है, झुंड में ना रहते थे पहले, तो झुंडों में रहते रहते फिर धीरे धीरे वो लोग अलग होते चले गए। फिर उन लोग का इतना अलग हो गए, बड़ा एशिया महाद्वीप में घुस गए, अफ्रीका महादेश से एशिया महादेश में चले आए, और उससे धीरे धीरे पूरा भारत में फैल गए। तो कोल्डिहवा एक साक्ष्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा और जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम, ये सब ऐसे साक्ष्य है जहां पे आदि मानव यहाँ पे आके रहे थे। ठीक है, ये सब साक्ष्य, नाम आप लोग याद रखो, क्या पता नाम याद रखेगा। तो जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम और उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा,
यहाँ कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं जो आदिमानव के द्वारा उगाए गए थे। चावल के साक्ष्य कार्बन डेटिंग करके निकाला गया है, चावल के साक्ष्य। ये लोग चावल के साक्ष्य, तो चावल भी खाते थे ये लोग, उगाते थे, धान उगाते थे। अब धीरे धीरे आदिमानव लोग क्या हुआ, उन लोग का ब्रेन विकसित होने लगा धीरे धीरे करके। ये अचानक से नहीं होता है, एकदम हमेशा कैसे होगा, धीरे धीरे। तो क्या हुआ, एक आदिमानव जमीन के पहली बार पेड़ से नीचे उतरा, पेड़, क्योंकि पेड़ों पे ही बहुत ज्यादा लोग रहते थे, कंद मूल वगैरह उधरी पे खाते थे। कंद मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब जड़ होता है, कंद का मतलब फल फूल होता है, यही सब खा लेते थे वो लोग तोड़ तोड़ के। बनमानुष के तरह रहते थे, आदिमानव बनमानुष के तरह रहते थे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उन लोग का ब्रेन का विकास हुआ, जमीन पर उतरे, जमीन पे देखा कि भाई इसके अंदर कीड़ा कीड़ा भी है, जमीन के अंदर निकाल निकाल के खाओ, एकदम मस्त लग रहा है, वाह इसमें तो कोई हड्डी ही नहीं है, मजा आ रहा है एकदम, ठीक है। वो खा रहा था, कीड़ा निकाल के खाने लगा, बोला वाह टेस्टी है एकदम, आजा जल्दी, ठीक है। तो एकदम मस्त। तो ये लोग क्या होते थे, देखो इन लोगों की खोपड़ी देखो कितना बड़ा बड़ा है ना, खोपड़ी देखो ये बहुत बड़ा बड़ा होता था। आज हम लोग की खोपड़ी एकदम शेप में होती है, इवोल्यूशन करके आए हुए हैं हम लोग, क्रम विकास करके आए हुए हैं। बोले थे ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टेंथ क्लास में पढ़े थे ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इस सर्वाइव कर दिया, फिट हो गया, वही आगे जीवन जिएगा। तो इसी तरीके से कई आदि मानव तो मारे गए और कई आदि मानव जिंदा रह गए। जो आदि मानव जिंदा रह गए वही हम लोग के पूर्वज हैं। और आज भी हम लोग को इवोल्यूशन दिखाई देता है, आज भी हम लोग को पूरा का पूरा आदि मानव लोग दिखाई देते हैं, वनमानुष दिखाई देते हैं। वनमानुष ही बाद में जाके क्या बन गए हैं, आदि मानव। वनमानुष आज भी दिखाई देते हैं कि नहीं, अरे वनमानुष बंदरवा लोग जो गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, तो वो सब क्या हम लोग को दिखाई देते हैं। लोग में अच्छे तरीके से इवोल्यूशन नहीं हुआ, और जो इवोल्यूशन होके आए हुए आज हम लोग हैं वो, ठीक है। नहीं तो हम लोग के पूर्वज तो यही लोग हैं, कहा दादा ये लोग हैं, दादा परदादा सब के सब यही हैं, ठीक है। दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, परदादा, इसे पूरा वो लोग कहाँ है, यही लोग कहीं ना कहीं थे, और धीरे 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 एशिया महादेश में आए थे, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब तक आप उसके ऊपर फिट नहीं बैठोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये लोग पहले कैसे चलते थे, एकदम झुक के चलते थे, रीढ़ की हड्डी कैसी थी, झुकी हुई थी, नीचे आकर उसके बाद एक तरफ झुंड बना के रहते थे। पहले हाथ में क्या लिए हुए थे, लकड़ियां, क्योंकि जानते थे कि अगर हमारे हाथ से किसी जानवर का, अगर हिंसक पशु कोनो ऐसा होता था, कोई हिंसक पशु ऐसा होता था ना झुंड में, कि अगर झुंड में नहीं जाएंगे, अकेले अकेले कभी जाता था नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है, झुंड में कोनो बेटा हाइना वगैरह आता था, शेर बाघ वगैरह आता था, झपट के लेके चल जाता था, ठीक है। मतलब जा राम केवलावन गईले उसको कोनो टान के लेके चला गया है। अपने में अंदर में वो लोग बात करते थे, धीरे 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 करके ये लोग मतलब बात करना चालू किए, इशारों में बात करना चालू किए आदि मानव लोग, इशारों में, ठीक है। फिर बोलता है भाई उधर मत जाना, उधर हिंसक पशु लोग है, झुंड बना के भी जाएगा ना तो उधर मतलब एक जन का खाना बन जाएगा तुम, तो उससे अच्छा है कि हम लोग झुंड बना के एक साथ रहे। तो कोई कोई ऐसा होता था बेटा झुंड बना के कोनो कोनो मनोबल बढ़ा देता, चल उसको मार के आएंगे, हिंसक पशु है तो क्या हो गया, चल अब बेटा उधर पीछे से निकल जाता वो, ठीक है, बेचारा दूसरा आदि मानव फंसा जाता। ऐसे खतरनाक के आदि मानव होते थे, मतलब इन लोग के अंदर ये दिमाग था कि हम लोग अगर मतलब अपना जीवन बचाना है तो जमीन पे जल्दी नहीं उतरना है, और खाने के लिए भी तो वो जमीन पे उतर जाते थे। इसी तरह क्या हो गया, एक बार बिजली चमका खतरनाक और आग लग गया पूरा जंगल में। उस जंगल के आग को हम लोग दवानल कहते हैं दवानल। तो दवानल से क्या हुआ, पूरा जंगल में आग लग गया। उसमें जो उड़ने वाले पंछी वंछी थे, जो क्या कहते हैं, जो बैठे हुए जो पंछी थे पेड़ों के ऊपर, सब के सब भुन गए, भुना गया सब, ठीक है। नहीं तो कच्चा वच्चा मांस खाता था नहीं लोग, तो पेट वोट बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाता था। तो कोई कोई ऐसे क्या होता है, पेचिस ओचिस होके मर जाता था। आज ना पेचिस ऐसा लग रहा है, पहले का पेचिस जब दवाई हो गया तब ना, उस समय का पूछो, देखो आज से लगभग 50 साल बाद जब कोरोना आएगा ना, मतलब कोरोना के जब बारे में किताब में आएगा तो बोलेगा कि 2020 में कोरोना खतरनाक फैला था, तो वो लोग बोलेगा कैसा आदमी लोग था कोरोना से मर गया, कोरोना क्या है, हम लोग को थोड़ी होता है। अरे बेटा तो तुम यहाँ इस समय देखा होता तब ना। वैसे ही मलेरिया क्या होता है हम लोग के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, मलेरिया से आराम से दवाई हो जाता है। जिस समय मलेरिया फैला होगा उस समय हमारी थी मलेरिया, ठीक है। तो उस समय के लोगों को इसी तरह ये जो आदि मानव लोग हैं, इन लोग से पूछ लो कैसा जीवन था तुम लोग का, तो लोग बोले बहुत खतरनाक जीवन था भाई, हम लोग कैसे कैसे लेके आए हैं हम लोग अपने, मतलब कहीं पर जाते थे तो ये डर रहता था कि कोई हिंसक पशु हम लोग को खा ना ले, ऊपर से डर ये भी रहता था कि अगर उसको मारेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, ये भी रहता था।
तो ये लोग जब जाते थे ना, झुंड बना के जाते थे, तो लकड़ी हाथ में रहता था, लकड़ी, वो भी नुकीला नहीं होता था, तो सामने की तरफ भोतरा होता था, उसी तरह धर के किसी को कोचे, बोले जा बेटा, ये तो हमें को खाने वाला है, भालू है ये तो भागो, ठीक है, ऐसा होता था। तो कोई कोई एकदम लेके छोटा छोटा जीव रहता था ना, उन लोग को एकदम घेरा घेरा बना के उसके बाद उसको मारते थे। आईना वाइना पकड़ा जाता, एक सप्ताह खाना खाना बन जाता वो लोग का पूरा, एक सप्ताह तक वही लोग खाता, फिर शिकार करने नहीं, जब खाना खत्म हो जाता तो शिकार करने। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल तक आते आते औरतें अब घर में रहने लगी। पहले औरतों औरत औरत का सब के सब जाता था कहाँ, शिकार करने के लिए, बच्चा बच्चा जाता था, पापा हम भी चलेंगे, ठीक है, लेके जाता था। फिर धीरे धीरे ये लोग एकदम ब्रेन विकसित हुआ, तो महिलाओं को बोला, तू बच्चा संभाल, हम जा रहे शिकार करने, ठीक है, और वहां हम शहीद हो गए तो रोना नहीं, दूसरा कोई है शादी कर लेना उससे। ऐसा थोड़ी ठीक है। अब वो लोग क्या जानता था, अब देखता था कि अ, बच्चे को भी ना, अगर बच्चा भी किसी को हुआ ना, तो वही लोग सोचता था कि ये क्या है छोटा सा, ये भी तो जीव है, मार के खा लो इसको। लेकिन जब मध्य पाषाण काल तक आया तो ये लोग का ब्रेन विकसित हुआ, बोले कि जिस तरीके से ये पेड़ बढ़ रहा है ना, वैसे मेरा बचवो बढ़ेगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, ये हमारे जैसा होगा, ये हमारा बच्चा है, इसको मार के खाना नहीं है, ठीक है। तो भाई जानवर जैसा ना होते थे वो लोग, ऐसा थोड़ी था कि पूरा ही आदि मानव, मैं तो पूरा पूरा ही एकदम इंसान की तरह, ऐसा नहीं था। तो जब आग वो लगा ना, तो उसे भून के खाने लगा, तो उन लोग को टेस्ट आने लगा, अरे बेटा एकदम खतरनाक लग रहा है, और तोड़ो, एकदम पूरा चिकन बिरयानी खा के खाता था, एकदम मस्त, एकदम तोड़ तोड़ के खाता था, ठीक है। धीरे 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 करते करते इन लोग के हाथों में देखो ऐसे तीर धनुष आ गया, तीर धनुष, ये लोग जहर लगाना भी सीख गए। भाई धनुष में क्या लगाना है, जहर लगाना है, तभी जल्दी से जंतु वो क्या होगा, मरेगा। और किसी किसी का, मान लो किसी दिन हाथी मार दिया, हाथी एकदम बड़का सा लिया के कोच दिया किसी को आंख में, किसी का सूंड में, किसी का पैर में, ठीक है, तो उसी समय तो वो लोग क्या करता, फिर धीरे धीरे उसको काटता पत्थरों से, पत्थर इतने नुकीले थे, पूरा धीरे धीरे काटता, ले एगो पैर तू लेके जा खुश रहो, एगो पैर तुम लेके जाओ, कबीला बनाना चालू कर दिया, उस कबीले में एगो राजा बनना चालू कर दिया ये लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारा चीज क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और जीविका के पत्थर के रूप में ये औजार बनाए, जो बाद में धातुओं में बदल गए। जैसे जैसे यंत्रों और हथियारों का आविष्कार हुआ, मनुष्यों में सामाजिक भावना का भी क्या हुआ, विकास होना चालू हो गया। समझ में आया। इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखें, तो देखो यहाँ पर हम एक और पीपीटी बनाए हैं, शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो कैसे समझ सकते। देखो, यह हम लोग के पास ओरिजिन है, ये समझने में हम लोग का मदद करता है। खोपड़ी दिखा दे, खोपड़ी कहाँ से दिखाए रे, हाँ ये खोपड़ी है, पहले ऐसे खोपड़ी थी, फिर धीरे धीरे शॉर्ट हो गई। समय के घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन, हिस्ट्री क्या कहलाता है, समय के व्यवस्थाओं को, मतलब ये अध्ययन कहलाता है, व्यवस्थित एक अध्ययन कहलाता है। इसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में बताते हैं, कॉमन पीपल्स के बारे में। साथ साथ इसको हम लोग इमेटोलॉजी और संस्कृत रूट के अगर अनुसार से समझे, तो इमेटोलॉजी में इंक्वायरी, जिसका जांच पड़ताल कहते हैं, हिस्टोरिया से, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसको क्या कहते हैं, जांच पड़ताल। और एगो क्या है, इतिहासा, इसका मतलब क्या है, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, अभी जो पढ़ा है। उसके बाद दूसरा आप सीखो कि यह हमें बताता है कि हमें कौन है, हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हिस्ट्री हम लोग को बताता है। हम पुराने समय की गलतियों से सीख सकते हैं, जो पुराने समय में गलतियां की हैं उसको फिर से गलती ना हो, यही हम लोग को हिस्ट्री समझ आता है। समाज और संस्कृति कैसे बदली, यह इतिहास सिखाता है। अतीत का ज्ञान भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। दूसरा, आर्कोलॉजिकल हम लोग को मिल सकता है, मतलब कि इतिहास की जानकारी आर्कोलॉजिकल, जैसे सिक्के, अभिलेख, जीवाश्म। उसके साथ साथ बुक से भी मिल सकते हैं, जैसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष बुक। और किससे मिल सकते हैं, कहानियां और लोकगीत से भी मिल सकते हैं, कहानियों से भी मिल सकते हैं, कोई कोई कहानी सुनाता है, आदि मानव लोग ऐसे रहते थे। इवोल्यूशन कैसे हुआ था, पिरामिड्स, जो पायरिमेड्स होते थे, ये कॉमन एक्सलेट्स होते थे, जो मंकीज और ह्यूमंस के बीच में होते थे, ना ही मंकीज पूरा और ना ही पूरा ह्यूमंस। उसके साथ साथ होमोनॉइड्स जो होते थे, ये लार्ज ब्रेन के होते थे, नो टेल्स, ये एप्स कहलाते थे, इन लोग के पास पूंछे नहीं होती थी, एप्स कहलाते थे। अपराइट पोस्चर होते थे, दो पैरों पर चलना होमिनिड्स का होता था। उसके बाद होमोसेपियंस जो आ गए, ये मॉडर्न समय के हम सब जैसे हैं, वो होमोसेपियंस, इसी तरीके से बदलाव होना चालू, ठीक है। देखो,
ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज किसका लिखा हुआ है? डार्विन बाबा का लिखा हुआ है 1859 में। ये मानक विकास क्रमिक प्रक्रिया है। केवल यही वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुकूल बदल जाते हैं। ये उन्होंने कहा था ना, ये तो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही बचेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो वातावरण के अनुसार फिट है वही बचेगा, नहीं तो दूसरा नहीं बच सकता। अगर ठंडा है तो ठंडा के अनुसार से बदल जाइए, गर्मी है तो गर्मी के अनुसार बदल जाइए। रिलीजियस थ्योरी भी हम लोग को मिलता है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ऐसे रिलीजियस थ्योरी भी मिलते हैं। और दूसरा मिलता है वैज्ञानिक प्रमाण। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने ही पूरा किसको बनाया है। अब उनसे कुछ लड़ोगे, उनसे जाके बोलोगे ना कुछ कि देखिए ह्यूमंस ऐसे कौन बोलता है कि हम लोग पूरा भगवान से बन के आए हैं, मतलब तो भगवान से बना नहीं है तो बताओ तुम डीएनए वो कौन डाला तब, ठीक है। उनको जो धर्म के साथ है ना, जो धर्म का चोला ओढ़ के रखे हुए हैं ना, उनको ये परमाणु से कोई मतलब नहीं है। कितना भी प्रमाण दे दो, वो लोग लास्ट में आके किस पे फिट होंगे? भगवान पे ही आके फिट होंगे। तो उनको ये पढ़ा के कोई फायदा नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इस जैसा है वैसे ही रहने दो, इसमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसका टिप्पणी कहीं मत करना कि हम लोग भगवान के द्वारा बनाए गए। तो अगर बोल दिया कि नहीं हम लोग तो सरवाइव होके आए हैं, फिटेस्ट होके, तो बोला उसको कौन बनाया? भगवान ने ना बनाया, ऐसे बोल देगा तुमको। तुम उसमें फिट नहीं हो पाएगा, इसमें फिट नहीं हो पाओ। तो जो जैसा बोल रहा है कि हाँ ईश्वर के, हाँ भाई जरूर ईश्वर के बनाए हुए, तो भगवान अल्लाह के बनाए हुए हैं, हम लोग गुरु नानक के बनाए हुए हैं, हम जीसस क्राइस्ट के बनाए हुए, सब एक के बार में ढाल दो सब। ले बेटा, अब जिसको फिट करना है, जिसमें फिट होना है फिट हो, ठीक है। इसको हम लोग कितने इतिहास में? प्री हिस्ट्री। देखो प्री हिस्ट्री क्या होता है, इसमें पैथोलिक एज भी कहते हैं, ये वो ओल्ड स्टोन एज होता है। इसमें लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे। गैदरिंग का मतलब झुंड बना के शिकार करना, और हंटिंग शिकार करना। मिसियोलिस्टिक जो होते थे ये मिडिल स्टोन एज होता था, स्मॉल स्टोन एज, इसको स्मॉल स्टोन एज कहते थे। इसमें जो पत्थर थे, पत्थर के जो हथियार थे वो छोटे हो चुके थे और नुकीले थे, ठीक है। और इसमें तो एग्रीकल्चर करना सीखा, सेटल्ड लाइफ करना सीखा। कौन कौन? आदि मानव लोग। नौ पाषाण काल में, देखो इसको पूरा पाषाण कहते हैं, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। इसमें आदि मानव केवल शिकार करना जानता था और कुछ भी नहीं जानता था, ठीक है। जो मिडिल स्टोन एज में आया तो इन लोग के जो हथियार थे वो कैसे हो चुके थे? छोटे हो चुके थे, क्योंकि बड़े बड़े हथियार तो एक के बार में लेके नहीं जा पाएंगे। ऐसे पत्थर लेके जाएगा, हाथी मारना है, पत्थर लेके गया शेर मारना है, ले बेटा पत्थर लेके गया, ऐसा थोड़ी हो। तो नुकीले हथियार क्या होते थे ना कि दूर से ही चला देते थे, छोटे होते थे तो दूर से ही चला देते थे, उसके सामने जाके नहीं मारते थे। तो कोनो सोया हुआ रहता था, मान लो कि कोई सियार वार सोया रहता था, क्या बेटा पत्थर कुछ दो पूरा माथे, या सियार मर गया ठीक है, इससे होता था। भाई लोग अजब तरीके से बात करते थे, ठीक है, संकेत के अनुसार से बात करता था। एक बार क्या हुआ कि आग लगा ना, तो ये लोग लकड़ी उकड़ी में भी आग लगा था, लकड़ी लेके आया, भाई बेटा है क्या, देखो तो, देखा इसे बेटा, बेटा हुआ जल रहा है, बाप रे बाप, पूरा एकदम खतरनाक एकदम, ठीक है। दूसरा कोई को भी देख के मतलब वो भी लगा कि भाई क्या है क्या, उसमें एक बार देख के जाके, तो कोनो कोनो को इतना ज्यादा ठंडा लगा ना, आगे में सीधे चला गया, बहुत अच्छा लग रहा है, अब बेटा जल गया अपने आप। भाई आग में जाओगे तो जलोगे नहीं, ठीक है। तो उन लोग को ऐसा लगता था कि ये आग हम लोग का दोस्त है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बदलना चालू हुआ। किसी किसी का मतलब जल भी जाता था तो लगता था कि जल के राख हो जाता था किसी दिन, ठीक है। तो कोई कोई भून जाता था उसी में। बढ़िया मांस है इसका, खतरनाक, चीनी सब एकदम बिरयानी वानी बहुत खतरनाक खाया था, तो उसी को लेके खा लेता कौन। तो ऐसे भी कई सारे आदि मानव थे जिनको कोई भी दिमाग नहीं था, और आज भी कई सारे ऐसे आदि मानव हैं जिनको कोई भी दिमाग नहीं। आज के भी होमोसेपियन। हाँ हाँ हाँ, भून के भी खाते थे लोग। इस समय तो पूरा भून के खाते थे। आई हाँ 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 हाँ, आदि मानव लोग को खा लेते थे। देखा कि कोनो जल रहा है, ठीक है, तो उसको अंतिम संस्कार ना करके बेटा लोग पेट में अंतिम संस्कार हो जाता था, ठीक है। भूख लगा है तो क्या करेगा, जिसको जो मन मिला खा लिया। फिर लेकिन धीरे धीरे लोग दिमाग के अंदर चेंजेस हुए जब, तो इन लोगों ने कहा कि भाई दफनाना जरूरी है, जलाना जरूरी है, कहीं जला दो कहीं दफना दो, ऐसा, ठीक है। न्यू स्टोन एज तक आते आते तो लोग पूरे सब हो चुके थे,
ये लोग झोपड़ी बना के रहने लगा था, खेती बाड़ी करने चालू कर दिया था, एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया था। कोई कोई खेती करता एकदम नदी के सामने ना, तो नदी में बाढ़ आता, पूरा खेत वो उठा के लेके चल जाता। नदी में बाढ़ आता, पूरा खेत गया, तो माथा पे हाथ, जा बेटा, इससे अच्छा तो रहते कि नदी से थोड़ा दूरे रहते। ठीक है, पूरा पूरा खेत लेके चला गया। राम खेलावन का भी खेत गया, मिश्रा जी का भी खेत गया, तिवारी जी का भी खेत गया, सब एक के साथ लेके चल जाता। तो कंडीशन, हाँ, कंडीशन ये होता है कि एक तो घर क्या करेंगे, दूसरे जगह पे बनाएंगे, और खेत कहाँ बनाएंगे, दूसरे जगह पर। तो इन लोगों ने क्या किया कि जहां से नदी बह रही है ना, नदी जहां से बह रही है, नदी के पास से वो नहर खोदा, और उस नहर से पानी ले आकर अपने खेत में डालना चालू कर दिया। तो इससे क्या होता, पानी भी मिल जाता उन लोगों को, और साथ साथ कभी बाढ़ भी आता तो वो नदी नदी चल जाता। नहर कभी कभी ऐसा होता कि उसके अगल बगल में खेती करना चालू कर दिए थे लोग। तो खेती करने के बाद कभी कभी ऐसा होता कि दूसरे कोई कौआ या फिर कोई जंगली जानवर, या फिर ये जो सुअर वगैरह होते हैं ना, ये लोग ना फसलों को खा जाते थे। तो फसल वगैरह बहुत ज्यादा नष्ट हो जाता था। तो ये लोग बोलते थे कि रखे तो रखे कहाँ, अगर पे रखेंगे तो धूप लग के खराब हो जाएगा, बारिश होगा खराब हो जाएगा, अनाज इतना दिन का मेहनत किया हुआ खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम क्या करें। तो एगो कुम्हार के पास गया, सबके सब कुम्हार के पास गया। कुम्हार के पास गया, बोला कि क्या बना रहे हो, तो बोला मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, लोगे क्या? हाँ, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी दाम है इसका, 2 कौड़ी दो, पैसा दो। लेन देन की विक्रिया किसमें चालू हो गई थी? नौपाषाण काल में। लेन देन, ठीक है, तुम हमको इतना दो तो हम तुमको ये सामान देंगे, ये सब है। तो ये क्या हो गया, लेन देन की विक्रिया चालू हो गई। कोई कोई तो अपने घर में ही बनाना चालू कर दिया। देखी 2 घंटा बैठ के देखा, कैसे बना रहा है, मिट्टी पहले काटा, चाक पे रखा, बनाया, सुराही बन गया। ठीक है, फिर धीरे 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 उसको क्या क्या, पहले एक थाला जैसा था ना। पहले क्या होता था ना, कोई आदि मानो एक अजूरी उठा के लेके आया, तो खेती दूर होती थी, खेत दूर होता था, घर दूर होता था, उठा के लेके आता था, गिरते 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 बेटा छोटा सा हो जाता था। हाँ बेटा, लेके आए पूरा एक थाला, अलिया के गिरा दिया, खेती से निकला। फिर जाता उतना धूप में, फिर उठा के लेके आता, रास्ता भर गिराते गिराते। अगर मान लो कि गेहूं या चावल आप एक ये पूरा अजूरी उठा के लेके आओगे, तो इसमें से धीरे धीरे गिर जाएगा कि नहीं, दाना दाना गिरते चला जाएगा। तो उठा के लेके आता, लाते लाते बेटा छोटा हो जाता है, सब गिर के एकदम नष्ट हो जाता है। क्या करे तो करे क्या। एक बार क्या हुआ, एक आदि मानव ने मनका बनाया, मनका मतलब थाला टाइप का थाला बनाया ना, तो उसमें भी कोई ज्यादा तो अट नहीं पाएगा। फिर और थोड़ा सा उसको ना ऐसे कर्व कर दिया, ऐसे कर्व किया, बोला कटोरा है ये, और थोड़ा कर्व कर दो। बोला बहुत अच्छा है, थोड़ा मनका टाइप का दिखाई दे रहा, गगरी, और थोड़ा ऊपर कर दो। बोला बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा मुंह निकाल दो, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसके ऊपर से एगो ढक्कन भी लगा देंगे। अब वो धीरे 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 बड़ा कर दिया, एगो बड़ा सा जाता टाइप का नहीं होता है वो मन का, सुराही 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 जिसमें पानी उनी पिया जाता है। तो उसमें क्या होता था कि उसी में ले आकर चावल गेहूं सब रख देते थे, तो जिसके कारण ना चूहा खा पाता था, ना उनकी फसलें खराब होती थी। लिया लिया के रख दिया वो लोग, कितना दिमाग लगाया। ये उस समय का वो लोग का सबसे बड़प्पन वाला दिमाग था, बड़ा वाला दिमाग, कि हम देखो ये सुराही को, ये मनका को क्या बना दिए हैं, सुराही बना दी। अब सुराही में रख दो, ना चूहा खा पाएगा, आज सालों साल तक वो चीज खराब नहीं होगा। चावल कभी खराब हो जाता है, देखना गाँव में मिट्टी के बर्तन में ही पूरा चावल वावल रख देता है। हाँ, ओखली ओखली बना के, ठीक है, ये लोग सब वैसे ही बना के, लकड़ी का जो ओखली बनता है पूरा, वो भी बना के डाल देते थे। ठीक है, ऐसा होता था। ये सब सारी चीजें मिली हैं। इसके बाद हंटर्स भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई थी किस काल में? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। केव्स, गुफाओं की और पेड़ों के नीचे रहना, बिना घिसे हुए खुदरे पत्थरों को औजार बनाना। मौसम गर्म होने लगा तो घास के मैदान बढ़ने लगे। बहुत छोटे और नुकीले पत्थर औजार हो चुके थे किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसके साथ साथ पशुपालन की शुरुआत, कुत्ते के सबसे पहले पशु पालते हुए थे। मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने कुत्ता पालना सीखा। जहां जहां ये लोग जाता था ना, कुत्ता उसके पीछे पीछे चल जाता था, हमको भी दो खाना, तुम्हारे साथ हमको भी मिल जाएगा खाना। ठीक है, तो कुत्ते में जो हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कुत्ते को पालना सीखना, सबसे देखो कुत्ता क्या होता है, वफादार होता है, इसीलिए कुत्ते को इन लोगों ने सबसे पहला पालतू पशु बनाया। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता। तो कुत्ता पे टिक लगाना। गाय भैंस मार के मत मार के चलाना कि ये लोग तो पालतू पशु होते, कुत्ता थोड़ी कोई पालता है जल्दी। लेकिन ये लोग क्या पाले थे? कुत्ता पाले थे। ठीक है, कभी भूख लगा तो कुत्ता काट के खा जाओ। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ठीक है,
शिकार से खेती की ओर संक्रमण करना। फिर कृषि की शुरुआत हुई किस काल में? नवपाषाण काल में। ये आप लोग इसमें भी पढ़े थे 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट में लिखा था, नवपाषाण काल में खेती हुई। गांव और बस्तियों का निर्माण करना, पॉलिश हुए, चमत्कार औजार हुए, चमकदार औजार हुए। पहिए का आविष्कार हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार। ये देखो हैंड एक्स है, ये कुल्हाड़ी नुमा औजार। इसके बाद ये काटने के लिए भारी पत्थर, मांस काटने के लिए भारी पत्थर। और ये होते थे फ्लेक टूल्स, जो पत्थर की पतली परत होती थी। हाँ, सब एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, तो सब तो एक ही जैसा है। ये सब अलग अलग होते थे, मतलब इसको घुरा घुरा के देखो तो फोटो हुए नहीं दिया रे भीम बैठका। भीम बैठका में चित्र पाया गया, भीम बैठका में जो किसके चित्र थे? भीम बैठका में, भीम बैठका में चित्र थे आपके आदिमानव के द्वारा बनाए गए चित्र। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये वाला तो आ गया ना, आदिमानव का इवोल्यूशन। आदिमानव कैसे चलते थे? पहले 4 पैरों पे, फिर धीरे धीरे 2 पैरों पे। मानव उत्पत्ति से संबंधी कुछ मत है। धार्मिक विचारधारा, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य एक ईश्वरीय सृष्टि है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। अब ग्रंथ में कौन? वेद, वेद और पुराने ना, यही सब ना था। अरे वेद, वेद में कौन सा वेद भूल गए? अथर्व। तो अथर्ववेदों के अनुसार ईश्वरीय सृष्टि है कौन? मनुष्य। इस मत का मानना है कि ईश्वर के प्रत्येक जीव की रचना अलग अलग की है। इस मत में कहा गया है कि ईश्वर ने प्रत्येक जीव की रचना अलग अलग की है। ठीक है, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को नाटा बनाया। ठीक है, किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, किसी को दोनों बनाया। ये सब कौन बनाया है? ईश्वरी बनाया है। ठीक है, और उनके शरीर को कोई मौलिक बदलाव नहीं आया है, ये बताया गया। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस मत को नकार दिया, बोला कि ईश्वर से हम लोग नहीं बने हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं। ठीक है, ईश्वर ने हम लोगों को नहीं बनाया है, ऐसा कहा है। किसने कहा है? आधुनिक वैज्ञानिक। लेकिन कई सारे ग्रंथों में लिखा है कि हम लोग ईश्वरीय शक्ति से आए हुए हैं, दैवीय शक्ति सिद्धांत हम लोग को मिला है, दैवीय शक्ति। हम लोग के पास शरीर में अंदर शक्ति है। ठीक है, वो लोग सब कौन बोले हैं? फिलोसोफर लोग बोले हैं कि हम लोग दैवीय शक्ति के अनुसार से आए हुए हैं, बने हुए हैं, ईश्वरीय शक्ति के अनुसार से। सबके शरीर के अंदर अपना अपना एक शक्ति है जो भगवान उनको इनबिल्ट करके भेजा हुआ है। अब जैसे हमको पता नहीं था, हम झूठ मूठ का आर्मी में दौड़ने जा रहे थे, दौड़ने जा रहे थे, हमको क्या पता था कि हमका लाइफ यहाँ पर खाली बोलने के लिए लेके आएगा, समझाने के लिए लेके आएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आएगा? क्या जानते थे हमारा लाइफ? हम पहले बहुत कम बोलते थे, अब क्या पता था कि हम बहुत जल्दी जल्दी धीरे 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 करते करते इतना बोलने लगेंगे कि बेटा सुबह से लेकर शाम तक खाली बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, समझाते रहो। क्या पता था? लेकिन हमको ईश्वर कहाँ पे पटक दिए? यहीं पर, ले बच्चा तुम नहीं जाएगा तो दूसरा कोई को भेज। ठीक है, तुमसे ना होगा तो दूसरा कोई को। तो हम लोग क्या करें? पूरा भटके एकदम बढ़िया से, हर जगह इधर उधर इधर उधर खाली भटके कि आर्मी में नौकरी पा जाएंगे, कोई सरकारी नौकरी पा जाएंगे, खूब भटके हम लोग। ठीक है, फिर धीरे धीरे अब मन धीरे धीरे अब उब गया है। अब मन करता है कि इसको कितना बड़ा कर दे। तो हमारा लाइफ तो यहाँ लिखा था कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, तो उसमें कहाँ से होता है? तो इसमें किसका किसका मतलब, आप देखो कितना भी मेहनत कर लो, जब तक आपके साथ ये नहीं होंगे ईश्वर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 1% तो लक वेरी करता है, आपका लक वेरी करता है 1% ना कहीं ना कहीं। लेकिन वो 99% आपकी मेहनत होती है, तभी लक वेरी करता है। अरे मेहनत करने वालों को ही भगवान देखते हैं कि बाप रे कितना मेहनत कर रहा है बेचारा। एक काम करते हैं, दे ही देते हैं बढ़िया सा। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि कुछ भी अगर सही होता है, अच्छा होता है, तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, सब ऊपर वाला। ठीक है, बोले हम अभी क्या बोले? इससे आप पंगा नहीं लेना किसी से, कितना भी वैज्ञानिक बड़े बन जाओ, इसको आप नहीं हरा सकते, भगवान को नहीं हरा सकते। जब भी जीत जाएंगे, कौन ही जीतेंगे? यही जीतेंगे, याद रखना। आप कितना भी प्रमाण लेके चलाओ, देखो हम लोग की हिस्ट्री ये कहलाती है, हम लोग का साइंस ये कहलाता है, वो साइंस भी पीछे पड़ जाता है, पीछे हो जाता है जब इनकी बात आती है तो। ठीक है, सोमनाथ में एक शिवलिंग था जो मतलब उड़ता हुआ शिवलिंग था, वो उड़ता था, जमीन पे ठेका हुआ नहीं था, उड़ा हुआ था। वहां पे साइंस भी फेल हो जाता है। ठीक है, साइंस यहाँ भी फेल हो जाता है। जब आप पूरी मंदिर जाओगे
तो उसके ऊपर लगा हुआ जो ध्वज है वो हवा के उल्टा साइड में चलता है, लहराता है। वहां पे साइंस फेल हो जाता है, वहां पे ज्योग्राफी फेल हो जाता है। ये सब उनकी माया है, उन्हीं के में रहने दो, वो रहस्य जो बना है रहस्य रहने दो। उनको खंगाल के निकालने जाओगे मर जाओगे, ठीक है। उन लोग को मतलब सिद्ध करते रह गया कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो फिर भी भगवान अपना रूप दिखा देते हैं भाई। तो इनसे आप पंगा नहीं लेना किसी से, ठीक है। ईश्वरीय शक्ति है बोल देना हाँ भाई हम लोग ईश्वरीय शक्ति से ही आए, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, उन्होंने लिखा था यह पुस्तक 1860 में। प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करना। डार्विन के अनुसार सभी प्रजातियां यानी पेड़ पौधे जानवर मानव सब के सब एक ही पूर्वज हैं। के पूर्वज क्या हैं? एक ही हैं। ये एक ही पूर्वज के हैं सब। पेड़ पौधे भी क्या आते हैं? अपने पूर्वजों से ही हुए हैं बड़े हुए, ठीक है। सबके सबके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। पृथ्वी का जीवन का चरण क्या है? क्यों विहीन युग। पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण यहाँ जीवन असंभव था। जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पृथ्वी कैसी थी? जलता हुआ धधकता हुआ आग का गोला। 4.54 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक इसका समय था। इसका समय जीव विहीन युग का, मतलब इस समय जीव नहीं थे। इसी समय तो पृथ्वी पूरी जल रही थी, ठंडी हो रही थी धीरे धीरे। फिर अमीबा जैसे बिना हड्डियों वाले जीव उत्पन्न हुए जो बाद में मछली के रूप में विकसित हुए, ये इन लोगों का कहना है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव था, इसमें ना हड्डी थी ना कुछ था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग फिर किस में बदल गए? मछली में। इवोल्यूशन हुआ ना, जीन म्यूटेशन हुआ। तीसरी अवस्था में विशालकाय जानवरों जैसे डायनासोर डायनासोर आदि का युग आया। फिर जो बाद में क्या हो गए? लुप्त हो गए और छोटे छोटे आकार में बदल गए। मानव का उदय हुआ अंत में और चिंपांजी के रूप में चले गए। कितने? चिंपांजी। अंत में औरंग उतैन और चिंपांजी जैसे, औरंग उतैन एक जानवर का नाम है, औरंग उटांग जैसे उड़ांग उटांग पढ़े थे 9 क्लास में कि 8 क्लास में था। उड़ांग उटांग ये लोग मतलब बनमानुष टाइप के दिखते हैं, आज भी दिखाई देते हैं, कई कई बनमानुष टाइप के दिखाई देते हैं। वो ना पूरा इंसानों की तरह होता है, इंसानों की तरह जो भी बोलोगे ना तो वो करेगा। बोलेगा कि ये लो फल खा लो, तो वो देखा कि उधर आएगा पूरा फल लेगा चला जाएगा, पूरा उसी की तरह वो समझेगा, ठीक है। उसको उड़ांग उटांग कहते हैं। चिंपांजीज जैसे होते हैं, मनुष्यों की तरह दिखाई देते हैं। तो ये पूरा क्या है? लाइफ साइकिल है। इस तरीके से चला था लाइफ साइकिल। समझ में आया? समझ में आया? तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने अरब साल पहले? 4.52 अरब साल पहले, 4.54 अरब साल पहले मान सकते हैं, 52 पर, ठीक है। और कब तक था ये पूरा पूरा जीवन? 3.8 तक। उसके बाद जीवन की संभावना हुई। सबसे पहले क्या आया? अमीबा। धीरे धीरे वो क्या हुआ? विकसित होने लगा। देखो अमीबा से विकसित होकर क्या बना? मछली। और विशालकाय जानवरों से विकसित होकर क्या बना? आजकल के उड़ने वाले पंछी, डायनासोर से, जैसे हाइनास। उसके बाद हो गए आपके भेड़िया। ये सब क्या है? ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की ही प्रजातियां ये, ठीक है। जो कौवा है ना, ये उड़ने वाले डायनासोर के पंछी। गिद्ध, उड़ने वाले डायनासोर के पंछी के ये क्या है? प्रजातियां हैं, गिद्ध गिद्ध, ठीक है। और जो ये मनुष्य है ये किससे आए हैं? उड़ांग उटांग और चिंपांजी से प्रजातियों से आए हुए हैं। तो 3 गो प्रजाति तो यहीं पे दिखा दिया आप लोग को। अमीबा जो सबसे छोटी प्रजाति का था। आप अगर अपनी उंगली में अगर अमीबा को पकड़ोगे तो 10,000 अमीबा मार दोगे एक के बार में, इतने छोटे होते हैं अमीबा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग क्या हुए हैं? विकसित हुए। इसी विकसित के अनुसार वो लोग चले। आदि मानव का विकास हुआ। मानव आगमन का लगभग विकास जो हुआ 5 लाख वर्ष पहले हुआ था। और इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था इन लोगों का। देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। देखो इसमें इवोल्यूशन हुआ है। देखो इसमें इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन। एस्ट्रोलोपिथिकस 3.2 बिलियन ईयर बीसी अगो। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टर्स, होमो नेदरलैंडिस, नेदरलैंड के लोग, होमो सेपियंस,
जो अभी के स्पेसीज हैं, तो चित्र बना रहा है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, एंशियंट सिविलाइजेशंस बसे 3000 लगभग साल पहले। मिडाइवल एज यूरोप में चला 476 एडी। फिर अभी देखो रेनेसेंस, इस तरीके से आधुनिक मानो 1450। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो 9 क्लास 10 क्लास में पढ़े थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। एटॉमिक डिजिटल एज 1945। इस समय से मतलब कि सब बनने लगे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, है कि नहीं है, अब एआई है कि नहीं। तो ये धीरे धीरे करके आज मानो क्या हुआ है, इवोल्यूशन होके आया है। समझ में आया, कहाँ से चालू किया था, होमो इरेक्टर से, धीरे धीरे आज एआई पे आके बैठा हुआ है मानो। ठीक है, तो इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ था टोटली, मानव को लेकर, मानव को लेकर, कोई और जंतु नहीं, मत मानव को लेकर। इसके बारे में आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा। और और भी है आप लोग को, ये भी था, तो पूरा लाइने से लगा दिए। ये छोटा सा आपको लोग को मुख्य तथ्य दे दिए थे, ये लोग पढ़ा देंगे आप लोग को नेक्स्ट। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन का। और ये आधुनिक मानव का विकास, कैसे कैसे मानव आए थे। ठीक है, आधुनिक मानव का विकास, जो ज्ञानी मानव था, वाइज मैन थे, जो ये 40,000 वर्ष पहले ज्ञानी मानव के रूप में जाने जाते थे, वो होमो सेपियंस विकास हुआ था। उत्पत्ति का स्थान माना जाता है कि मानव विकास वर्तमान चरण से सबसे पहले 315 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के क्षेत्र में आए हुए थे। 315 लाख वर्ष पूर्व, मतलब आज से 315 लाख वर्ष पहले अफ्रीका क्षेत्र में आए थे, पूर्व अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी साइड में। यह है आदि मानव के पूरे के पूरे। खतरनाक लग रहा है हाँ? मनमानुस लग रहा है। आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहा है ये, धार कर रहा है नुकीला, मार है इसको एकदम ऐसा। इंटरव्यू देने आया है। समझ में आ गया, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है हिस्ट्री, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस को क्या माना जाता है हम लोग को, इतिहास का जनक माना जाता है। फिर धीरे धीरे करके आधुनिक इतिहास के जनक, फिर धीरे धीरे करके हम लोग को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव इसी तरीके से दिखाई देते थे, शिकार करते थे, आखेट करना जानते थे, शिकार करना जानते थे, और पशुपालन करना किसमें सीखे थे, मध्य पाषाण काल में। और खेती करना किसमें सीखे थे, नव पाषाण काल में। तो वो पाषाण काल वगैरह के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन खत्म कर ले। चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब कोई इसमें फिट होगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले नोट्स में फिर आप लोगों को इससे ज्यादा नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा। एक के बार में पूरा चैप्टर का नोट्स एक बार में दे देंगे, ये छोटा छोटा थुचुक थुचुक नहीं देंगे। मान लो कि 50 गो पेज कर लिए ना, तो 50 गो पेज का आप लोग को एक ही बार नोट्स दे देंगे। ठीक है, और ऑनलाइन वाले लोग को आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और उसमें फाइल एगो रहेगा आप लोग का, हिस्ट्री का अलग से फाइल रहेगा, क्लास 11 आपका फर्स्ट सेमेस्टर। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।